डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेट के क्वेश्चन में गैस डायनेमिक्स टॉपिक्स में 2023 में जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम में दिया है कंसीडर एन आइसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ एयर, जिसमें कि गामा की वैल्यू 1.4 है, थ्रू ए डक्ट एज शोन इन फिगर। द वेरिएशन इन द फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल आर द नेग्लिजिबल। जो वहां पे वेरिएशन है फ्लो का वो बहुत नेग्लिजिबल कंडीशन पे है। द फ्लो कंडीशन एट लोकेशन 1 आर गिवन एज फॉलोज। तो वहां पे जो कंडीशन दी हुई है डेटा गिवन के रूप में उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो P1 की वैल्यू 100 किलो पास्कल दी हुई है। रो 1 जिसे कि डेंसिटी बोलते हैं 1.2 kg पर मीटर क्यूब की दी हुई है। वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड दी है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन 1 और लोकेशन 2 को डायग्राम में दिखाया गया, जिसमें कि रो 1 P1 U1 A1, यानी कि डेंसिटी 0.1 पे, प्रेशर 0.1 पे, इनिशियल वेलोसिटी 0.1 पे, A1 जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है। इसी तरीके से लोकेशन 2 में रो 2 डेंसिटी एट 0.2 कितनी है, P2 कितना है, U2 यानी कि वेलोसिटी कितनी है, एरिया A2 कितना है। द डक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया एट लोकेशन 2 इज गिवन बाई A2 इज इक्वल टू 2A1। लोकेशन 2 का जो एरिया है वो 2 टाइम्स एरिया A1 से है। Where A1 denote the duct cross sectional area at location 1, which one of the given statement about the velocity U2 and the pressure P2 at location 2 is true। ये अपने को देखना है कि कौन सा जो पैरामीटर है या कौन सा स्टेटमेंट जो है सही कहलाएगा। तो स्टेटमेंट में सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है U2 इज लेस देन U1, कॉमा P2 इज लेस देन P1। ऑप्शन बी दिया हुआ है U2 इज लेस देन U1, कॉमा P2 इज ग्रेटर देन P1। ऑप्शन सी में दिया है U2 इज ग्रेटर देन U1, कॉमा P2 इज लेस देन P1। ऑप्शन डी में दिया है U2 इज ग्रेटर देन U1, कॉमा P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हम पहले डेटा गिवन के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो डेटा गिवन हमारे पास यहाँ पे P1 दिया हुआ है 100 किलो पास्कल, डेंसिटी दी है रो 1 1.2 kg पर मीटर क्यूब, U1 दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले T1 निकालेंगे। T1 के लिए फार्मूला रहेगा P1 अपॉन रो 1 R। तो P1 की वैल्यू है 100, रो 1 की वैल्यू 1.2, R की वैल्यू हमारे पास रहती है एयर के लिए 0.287 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। तो T1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 290.36 केल्विन। अब हमें मैक नंबर बराबर पता है, ये होता है U बाई C। तो C बराबर है वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसको हम यूज करेंगे। तो U1 अपॉन C1, तो U1 की वैल्यू दी है 400, ये हमारे पास प्रॉब्लम में दी हुई है, अपॉन गामा RT अंडर रूट, ये होती है C1। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू 1.4 एयर के लिए लेंगे, 287 R की वैल्यू लेंगे, और जो टेम्परेचर है अपने पास उसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ चुकी है 290.36, ये वैल्यू को हम लेंगे। तो मैक नंबर की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1.017 निकल के आ रही है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो फ्लो है ये हमारा सुपरसोनिक है। और सुपरसोनिक नोजल के केस में जो कंडीशन होती है वो होती है U2 इज ग्रेटर देन U1 एंड P1 इज ग्रेटर देन P2। तो ये हमारी सुपरसोनिक की कंडीशन है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर होगा।